एक कुंडली और वही उसी व्यक्ति के हाथ का आज हम डिटेल बताते हैं। इनकी अभी कुंडली में चल रही है राहु की महादशा। अब कई बार व्यक्ति कहते हैं कि राहु की महादशा हमारे लिए कैसी रहेगी, यह उस हाथ में या उस कुंडली में राहु की स्थिति देखी जाएगी और राहु का क्षेत्र देखा जाएगा। तो राहु का क्षेत्र अगर हम हाथ में कहें तो यह मंगल क्षेत्र जो कि ऊर्ध्व मंगल कहलाता है, यही क्षेत्र राहु का भी कहा गया है। अब इनके कर्म वाले हाथ में अगर मस्तिष्क रेखा देखें तो यहाँ पर राहु की में यहाँ पर मस्तिष्क रेखा ऐसे बन गई। लोग तो इसको बोलते हैं यह महादेव जी का त्रिशूल बन गया। अब त्रिशूल बन गया या शूल बन गया, ये तो इनकी कुंडली या उसका इनका मस्तिष्क ही बताएगा। राहु की दशा चल रही है, मस्तिष्क रेखा माता की होती है। वहाँ यहाँ पर माता से दो तात्पर्य होते हैं, एक आप खुद माता बन गए, एक आपकी माता और उनकी संपत्ति। तो यहाँ देखिएगा कंडीशन, सबसे पहले हम बताते हैं आपको इनके जन्म का हाथ। जन्म के हाथ में भी क्या यही चिन्ह थे? तो नहीं, जन्म के हाथ में यह चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो एक रेखा इस तरह से बंद हुई और यहाँ पर एक स्टार बन गया, जो ये आकस्मिक हानि का साइन कह रहा है। अब ये इनके जन्म का हाथ है और आकस्मिक हानि इसी मंगल क्षेत्र पर या राहु क्षेत्र पर, मंगल का बाहरी स्थान ये कहलाता है, राहु क्षेत्र पर आ रही है। अब इनका कर्म खराब हुआ, इसलिए इनको इनके पति की ओर से हानि आने लगी। अब हम देखते हैं हानि क्यों आई राहु की दशा में और क्या कारण था कि पति को हानि आई। क्योंकि यह देखिएगा कि यह इनके लग्न में राहु बैठा है, इनकी राहु की ही दशा चल रही है। लगन में राहु और मेष राशि में राहु, और मेष का मालिक जो मंगल है वह यहाँ पर पति स्थान पर गया और यह बनाया रोचक योग, शानदार योग है, जिस योग से इनको इनकी माता से एक बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त हुई। लेकिन जब से वो संपत्ति प्राप्त हुई, इनके पति का कार्य 0,0,0,0 आता हुआ, जो इतना टॉप पे था वो एकदम 0 पर आ गया। अब इनने लगाया दिमाग, ज़रूरत से ज़्यादा जब दिमाग लगता है तब हानि आती है। जो संपत्ति इनको नहीं लेनी चाहिए थी वो इन्होंने कहीं ना कहीं माता को बहला फुसला कर ले ली। ये देखेगा गुरु उच्च का माता स्थान पे बैठा हुआ है, लगन का मालिक मंगल रोचक योग बना रहा है, एक शानदार योग, गुरु केंद्र में उच्च का एक शानदार योग। अब इधर देखें तो भाग्य स्थान का मालिक, हमने 99% केस में देखा है कि भाग्य स्थान का मालिक केंद्र में जब आ जाए तब माता पिता से एक बहुत बड़ी संपत्ति तो मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे कष्ट बहुत आ जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है क्योंकि 9वें स्थान का मालिक केंद्र में चला गया, ये तो एक उत्तम राजयोग बन गया, लेकिन अपनी राशि से 8वें पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें घर में चला गया, मतलब अपनी राशि से अष्टम स्थान पर जाना, ये एक बहुत बड़े धन को देगा। अब वो कौन सा धन देगा? जो माता पिता ने अपने निवेश करके आप लोगों के लिए बचाया हुआ है, तो ऐसा धन आपको कष्ट देके ला रहा है। अब इनके क्या था? पति स्थान पे देखिएगा, लग्नेश मंगल 7th में बैठ करके लगन को देख रहा है और राहु केतु यहाँ पर बना रहे हैं एक योग जिसको कहते हैं अंगारक योग। अंगारक योग इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला था जिसकी कुंडली में अंगारक दोष आ जाता है, वहाँ पर एक हानि और एक लाभ जरूर देता है। माता की माता, चौथे घर होता है माँ का और 7वां घर होता है माता की माता का या माता की प्रॉपर्टी का। वहाँ पर इनके पास बन गया एक अंगारक योग, या तो पति की हानि होती या फिर जो इनने माता से भूमि ली उसके बाद पति 0 पोजीशन पर आ गए, वहाँ पर इनको लाभ नहीं हो रहा। जब हमने कहा कि आप परिवर्तन कर लें तो उनका स्पष्ट मना करना था, हम परिवर्तन नहीं कर सकते। जो दशा इनकी चल रही है, अष्टमेश मंगल जाके पति के स्थान पे, यानी कि इनको पति से टेंशन पूरी राहु की दशा में रहेगी। जब गुरु की दशा यहाँ आएगी, 9वां भाव होता है परिवर्तन का,
तो वो क्या है, इस भूमि से परिवर्तन देगा। तो यह होता है कुंडली में और हाथ में एक सेम जगह पर यह दोष आना। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा 3 हो गई, जबकि ये 3 नहीं है। जब हम चल रहे हैं तो ये लाइनें भाग्य रेखाएं हैं जिसने कि इस तरह के योग बनाए। इसको देखिएगा, इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर देखें, एक भाग्य रेखा ये है, दूसरी भाग्य रेखा ये है, और ये राहु रेखा है। जो लाइनें बल खाती हुई जाती हैं वो राहु रेखाएं हैं। यानी ज़रूरत से ज़्यादा हमने सोच दिमाग लगा करके जो संपत्ति हमारी नहीं थी वो भी हमारे कब्जे में ले लेना। इसलिए कहते हैं कि तसल्ली से, शांति से और धैर्यपूर्वक आपको संपत्ति लेनी चाहिए। क्या मालूम वो संपत्ति आपके लिए लाभ देगी या आपको हानि देगी।